रोज़ाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यशिका की आंख में कुछ लग जाता है। विक्रांत उसकी हेल्प कर रहा होता है। यशिका और विक्रांत साथ होते हैं। इधर मन्नत उन दोनों को साथ देखती है तो मन्नत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मन्नत अपने मन में सोच रही होती है कि 7 सालों से मैं किसी को अपना नहीं बना पाई, लेकिन इन्होंने इतनी आसानी से अपने दिल में किसी और को जगह दे दी। मिस्टर विक्रांत सलूजा, बस इतना ही था आपका प्यार। मन्ना सोचती है कि शायद यही सही है और अब मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद इधर हम देखते हैं यशिका विक्रांत को थैंक यू बोलती है और उसके बाद उसको गले लगा लेती है। मन्नत वहाँ से जा रही होती है तो विक्रांत मन्नत को देख लेता है। वो बोल रहा होता है कि एक्सक्यूज़ मी, जिसने डेजर्ट बनाया है क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ, या फिर आप मुझे उनका नाम बता दीजिए। इधर मन्नत की कलीग उसी के साथ होती है। वो बताने वाली होती है कि यही है जिन्होंने डेजर्ट बनाया है, लेकिन मन्नत इससे पहले बोल देती है कि डेजर्ट इन्होंने बनाया है। मन्नत अपनी कलीग की तरफ इशारा करती है। मन्नत बोल देती है कि ये हमारी हेडसेप है। इसके बाद मन्नत वहाँ से चली जाती है। यशिका फिर से विक्रांत के पास आ जाती है। आगे हम धैर्य और दुआ को देखते हैं। धैर्य दुआ को बोल रहा होता है कि आपको पापा ने क्या सिखाया था, हमेशा नज़र है ना दुश्मन पर होनी चाहिए, अगर नज़र हटी तो आप धड़ाम से नीचे गिर जाओगे। दुआ धैर्य को नीचे गिरा देती है। बोलती है कि बाबा अब बताओ नज़र और दिमाग किसका हटा। धैर्य बोलता है कि अरे बाबा मेरा हटा। धैर्य बोलता है कि मैं तो तुमसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया हूँ। दुआ बोलती है कि बाबा इम्प्रेस तो मैं आपसे हो गई हूँ। धैर्य बोलता है कैसे। तो बताती है कि आपने बोला है ना दुश्मन को कभी भी हमारी चाल का पता नहीं चलना चाहिए। तो आप बोलती है बाबा मुझे आपकी तरह स्ट्रॉन्ग बनना है। आप मुझे बताओ आप 100 बैड बॉयज़ को एक बार में मार सकते हो। धैर्य बोलता है कि आपके लिए तो मैं पूरी दुनिया को रास्ते से हटा सकता हूँ, और वैसे ये 100 बैड बॉयज़ को मारना ये सिर्फ फिल्मों में होता है। रियल लाइफ में हमें करना है होमवर्क, और अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो मम्मा आपको भी डांटेगी मुझे भी डांटेगी। तो अब बोलती है लेकिन मम्मी तो यहाँ पर है ही नहीं, मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी समय से हमारे साथ नहीं है। तेरी बोलता है कि हाँ ड्रामा स्टार्ट कर दिया ना तुमने अपना। धैर्य बोलता है कि जाओ मेरा फ़ोन ले आओ। दुआ फ़ोन ले आती है। धैर्य बोलता है कि ऑडियो कॉल करना है या वीडियो कॉल करना है। इसके बाद धैर्य मन्नत के पास कॉल करता है। दुआ फ़ोन ले लेती है और बोलती है कि आज मैं मम्मा को बताऊंगी कि मैं जीत गई और आप हार गए। दुआ फ़ोन लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे हम मन्नत को मिसेस सिन्हा के साथ देखते हैं। मिसेस सिन्हा मन्नत को थैंक यू बोलती है। वो बोलती है कि सारे गेस्ट बस यही सवाल पूछ रहे थे कि डेजर्ट किसने बनाया है। खासकर तो मिस्टर विक्रांत सलूजा बार बार यही बात पूछ रहे थे। उन्हें भी आपका बनाया हुआ डेजर्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। आपने विक्रांत सलूजा के बारे में तो सुना ही होगा ना, वो मेज़बानी के ओनर है। वो मुझसे बार बार सवाल यही पूछ रहे थे कि सेफ कौन है। वैसे मन्नत आप मेज़बानी में सिर्फ क्यों नहीं बन जाती। मुझे पता है आपको विक्रांत सलूजा के यहाँ काम भी मिल जाएगा और सैलरी भी अच्छी खासी मिलेगी। इधर मन्नत याद करती है कि कुछ सालों पहले उसके साथ क्या कुछ नहीं हुआ, वो भी सिर्फ विक्रांत की वजह से। मन्नत बोलती है कि नहीं मैम, मुंबई मेरे लिए नहीं बनी है, और हाँ मैं किसी के साथ रूड नहीं हो रही। अगर आपका कोई भी गेस्ट या फिर कोई भी आपसे पूछे कि डेजर्ट किसने बनाया है तो आप ना तो मेरा नाम बताइएगा और ना ही मेरे घर का एड्रेस दीजिएगा। और मैम प्लीज़ आइंदा से मुंबई आने का कॉन्ट्रैक्ट भी मुझे मत दीजिएगा। मिसेस सिन्हा बोलती है ठीक है, अगर आप ये चाहती है तो यही सही। माना थैंक यू बोलकर वहाँ से निकल रही होती है। इधर हम विक्रांत को यूवी के साथ देखते हैं। यूवी विक्रांत को बोल रहा होता है बड़ी चलो फ़ोटो क्लिक करवाते हैं ना। विक्रांत बोलता है लेकिन आप अपनी मम्मा के साथ भी तो फ़ोटो क्लिक करवा सकते हो। यूवी बोलता है कि वो ऐसे पाउच बनाकर फ़ोटो क्लिक करती है और मुझे तो फ़ोटो में आने ही नहीं देती, मुझे तो बस आपके साथ पिक्चर क्लिक करवानी है। विक्रांत बोलता है ठीक है। विक्रांत और यूवी पिक्चर क्लिक कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर यशिका आ जाती है। वो बोलती है विक्रांत लाओ मैं तुम लोगों की पिक्चर क्लिक कर देती हूँ। मन्नत पास से गुजर रही होती है। वो दुआ से बात कर रही होती है। वो बोलती है कि मम्मा है ना आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगी। इधर मन्नत उन तीनों को एक साथ दिखती है तो मन्नत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यशिका बोलती है चलो सेल्फी लेते हैं। तीनों साथ मिलकर सेल्फी भी ले रहे होते हैं। इधर मन्नत सोच रही होती है कि तीनों साथ मिलकर परिवार सा लग रहे हैं और ये बच्चा ये दुआ की उम्र का है। मन्नत सोचती है कि खैर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम दोनों की कहानी तो पहले ही ख़त्म हो चुकी है, इनकी दुनिया में मेरी कोई भी जगह नहीं है। यूवी पिक्चर देख रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि ओहो इन आंटी ने तो पिक्चर ही ख़राब कर दी। इधर विक्रांत बोलता है कि पिक्चर्स मैं भी देख लूँ क्या। यूवी बोलता है हाँ क्यों नहीं। मलिका बोलती है कि फ़ोटो सेशन बहुत हो गया है, चलो अंदर चलते हैं। सभी लोग अंदर की तरफ जा रहे होते हैं। इधर विक्रांत को लगता है कि मन्नत यहीं आसपास है। मन्नत वहीं पास में होती है। वो छुप जाती है। यशिका विक्रांत के पास आती है। उसको बोलती है कि क्या हुआ। विक्रांत बोलता है कि कुछ नहीं। यशिका बोलती है कि विक्रांत बताओ ना क्या हुआ। विक्रांत बोलता है मुझे आरजू से मिलना है। इधर यशिका सोच रही होती है कि विक्रांत ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। विक्रांत ऐसे बिहेव कर रहा था कि जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। विक्रांत यहाँ पर किसको ढूंढ रहा था। इधर हम देखते हैं मिसेस सिन्हा सबको बता रही होती है कि मिनिस्टर साहब जल्दी यहाँ पर आने वाले हैं, सॉरी आप लोगों को वेट करना होगा।
तभी आरजू बोलती है कि इसमें सॉरी बोलने वाली क्या बात है, बच्चों को जितना ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा है ना। मिस्टर सिन्हा विक्रांत और आरजू को बोलते हैं कि आप लोग मेरे साथ आ जाओ। इधर हम देखते हैं विक्रांत के साथ यूवी होता है और यूवी ने यशिका का हाथ पकड़ रखा होता है। वो तीनों साथ चल रहे होते हैं। आरजू मल्लिका के पास से गुजर रही होती है। आरजू मल्ला को बोलती है कि अपने खजाने की चाबी दूसरे लोगों को पकड़ाने वाला बहुत बड़ा बेवकूफ़ होता है और उसको कभी अकल नहीं आती, जैसे कि तुम। मल्लिका सोच रही होती है कि ये मुझे ऐसा क्यों बोल रही थी, ये कुछ तो मुझसे छुपा रही है। मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिरकार इस मास्क के पीछे किसका चेहरा छुपा हुआ है और ये मुझे ही टारगेट कर रही थी। यशिका मल्ला को देख रही होती है। मल्ला बोलती है कि अब क्या है। यशिका बोलती है कि यूँ तुम्हारा बेटा है ना, तो तुम उसके आगे पीछे घूमो। मैं उसके आगे पीछे पता नहीं क्यों घूम रही हूँ। अगर तुम्हें मुझे उसकी नैनी ही बना कर रखना है ना, तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। नेक्स्ट हम मन्नत को देखते हैं जो समुद्र के किनारे बैठी होती है। वो याद करती है कि उसकी और विक्रांत की शादी होने वाली थी, लेकिन अचानक से क्या कुछ नहीं हुआ। मन्नत बोलती है कि बाबा जी ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। इतने सालों से मेरे दिल में एक उम्मीद थी। मैंने सोचा कि जैसे मैं विक्रांत से दूर रहकर तड़प रही हूँ ना, वैसे शायद वो भी मेरे लिए तड़प रहे होंगे। लेकिन नहीं, आपने मेरी उस उम्मीद को ही ख़त्म कर दिया। मैंने सोचा था कि उन्होंने मुझे खो दिया तो क्या हुआ, उनके पास मेरी यादें होंगी, वो मुझे कभी तो याद करते होंगे। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी मन्नत के पास धैर्य सर का कॉल आ रहा होता है। मन्नत कॉल पिक करती है तो वहाँ दुआ होती है। दुआ और मन्नत एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। मन्नत बोलती है कि आप मुझे डिटर्मिनेशन की स्पेलिंग सुनाओ। दुआ सुना देती है। मन्नत बोलती है कि इसका अर्थ होता है कि अपना इरादा पक्का करना। दुआ बोलती है कि मम्मा मेरे मन में एक जिद है। मन्नत बोलती है कि दुआ को जिद नहीं करनी। दुआ बोलती है कि दुआ और जिद ऐसा हो ही नहीं सकता। मम्मा आपको पता है ना मैं कितनी क्यूट हूँ, कितनी ज़्यादा अच्छी हूँ। मेरी जैसी बच्ची तो आपको पूरी वर्ल्ड में नहीं मिलेगी। दुआ बोलती है मम्मा एक बात बताओ। मन्नत बोलती है क्या। दुआ बोलती है नानी माँ इलाज के बाद ठीक तो हो जाएगी ना मम्मा। मन्नत बोलती है हाँ ठीक हो जाएगी। क्यों, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, माँ ठीक तो है ना। दुआ बताती है कि नानी माँ है ना वो बिल्कुल ठीक है, उनको मेरी कंपनी बहुत अच्छी लगती है, मैं उनसे बहुत सारी बातें करती हूँ। मन्नत बोल रही होती है थैंक यू दुआ, वहाँ मैं नहीं हूँ ना तो आप सभी लोगों का ख्याल रख रहे हो। दुआ बोलती है कि नो मम्मा आप इन चीज़ों को मेंशन मत करो, हम तो फैमिली है ना और फैमिली एक दूसरे का ख्याल रखती ही है। अच्छा ठीक है, अब मैं कॉल कट करती हूँ, मुझे अभी सोना है, सुबह उठकर स्कूल जाना है, स्कूल से वापस आने के बाद अपनी मम्मा के वेलकम की तैयारी भी तो करनी है। मन्नत किनारे से उठकर जा रही होती है। तभी वहाँ पर दो बच्चों को देखती है। एक बच्चा बोल रहा होता है कि तुझे नाव बनानी नहीं आती है, मैं तुझे सिखाता हूँ। तभी मन्नत उनके पास बैठती है और उनको नाव बनाना सिखाती है। मन्नत नाव बना लेती है। मन्नत को विक्रांत की याद आती है, कैसे उसने उस दिन नाव बनाई थी और उसको सिखाया था कि कभी भी तुम्हें डरना नहीं है, बस आगे बढ़ते रहना है। मन्नत जिन बच्चों के साथ होती है वो दोनों बच्चे मन्नत को थैंक यू बोलते हैं कि आपने तो सच में बहुत अच्छी नाव बनाई है। मन्नत उस नाव को देखती है तो वो बोलती है कि इस कश्ती की तरह मैंने भी अपनी ज़िंदगी में तूफान के अंदर चलना सीख लिया है विक्रांत, आपको आपकी ज़िंदगी मुबारक हो। आगे हम शादी का सीन देखते हैं। सभी लोग डांस कर रहे होते हैं। यशिका विक्रांत के पास आती है, उसको बोलती है कि आओ चलो डांस करते हैं। विक्रांत बोलता है कि नहीं मुझे कुछ काम है। विक्रांत नीतू को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि मुझे क्या हो रहा है, आज मुझे उनकी इतनी ज़्यादा याद क्यों आ रही है। आगे हम नीतू को देखते हैं। दुआ नीतू के पास आती है तो बोलती है नानी माँ आपने हमारा सीक्रेट किसी को बताया तो नहीं ना, आपको याद है ना मैंने आपको अपने फेवरेट सेफ स्टार का नाम बताया था, देखो ये है मेरे फेवरेट सेफ स्टार। दुआ पेम्पलेट नीतू को दिखाती है। नीतू विक्रांत की पिक्चर दिखती है। नीतू बहुत घबरा जाती है, बोल रही होती है मेरा पुत्र मेरा पत्थर। इधर दुआ भी घबरा जाती है। वो बोलती है कि नानी माँ आपको क्या हो गया, अगर मैं बाबा को बताऊंगी ना तो वो मुझे डांटेंगे। इसके बाद वो नीतू को गले लगा लेती है, बोलती है नानी माँ प्लीज़ आप शांत हो जाओ ना। तो अब बोल रही होती है नानी माँ मैंने झूठ बोला है, इसी वजह से आप रो रहे हो ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। एक बार कंपटीशन में मैं सेलेक्ट हो जाऊंगी ना उसके बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगी, प्लीज़ नानी माँ शांत हो जाओ ना। नीतू शांत हो जाती है। नानी माँ आप मेरे लिए प्रे करो ना, आप प्रे करो ना बाबा जी से कि मुझे जल्दी से जल्दी से स्टार से मिला दे। दुआ और नीतू दोनों साथ मिलकर प्रे करते हैं। आगे हम विक्रांत को देखते हैं। वो काफ़ी ही ज़्यादा अपसेट होता है। रोनी नीतू और दुआ के पास आ जाता है। दुआ को बोलता है कि नानी के साथ क्या कुसुर फुसर हो रही है। दुआ बोलती है कुछ नहीं, मैं और नानी माँ प्रे कर रहे हैं कि मैं है ना सेलेक्ट हो जाऊँ कंपटीशन के लिए। दुआ बोलती है वैसे आप कहाँ पर चले गए थे, नानी माँ को दवाई कौन देगा, उनका ख्याल कौन रखेगा। रोनी बोलता है अच्छा सॉरी मैं घूमने के लिए गया था, और वैसे अब आपकी ड्यूटी ख़त्म हो गई है, आप जाइए और सो जाइए। तो उस पेम्पलेट को छुपा कर वहाँ से ले जाती है। दूसरी तरफ हम विक्रांत को देखते हैं। विक्रांत अपनी और नीतू की पिक्चर देख रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मैं आपको जितना भुलाने की कोशिश करता हूँ ना, आप मुझे उतना ही ज़्यादा याद आती हो, काश आपने मुझसे झूठ नहीं बोला होता। विक्रांत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम देखते हैं विशाखा उसके पास आती है। वो बोलती है क्या हुआ विक्रांत, अकेले क्यों बैठे हो। विक्रांत बोलता है कुछ नहीं, मैं बस यूवी की पिक्चर देख रहा था।
विक्रांत जो पिक्चर देख रहा होता है उनमें मन्नत की पिक्चर भी होती है। इधर विशाखा बोलती है कि विक्रांत मुझे तुझसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। वो जो बच्चे हैं ना, मुझे उनकी फ़ीस के लिए पैसे चाहिए। मैं उनको पुलिस ऑफिसर बनवाना चाहती हूँ। मैंने कितनी मेहनत करके धैर्य को पुलिस ऑफिसर बनाया था, लेकिन उसने धोखा दिया और हमें छोड़कर चला गया। विक्रांत बोलता है माँ आप आकर मुझे कुछ भी मत बोलिया करें, आप बस कुमार को बोल दिया करें। विशाखा बोलती है पता है विक्रांत, तो मुझसे कभी भी कोई भी सवाल जवाब नहीं करेगा, लेकिन वो कुमार है ना, वो मुझसे हिसाब किताब मांगता रहता है। विक्रांत बोलता है कि मैं कुमार से बात कर लूँगा। विक्रांत अपने फ़ोन में पिक्चर देखने वाला होता है, तभी विशाखा बोल देती है कि तुम अभी है ना कुमार से बात कर लो, मुझे कल सुबह जल्दी ही निकलना होगा। विक्रांत बोलता है हाँ क्यों नहीं। आगे हम मल्ला को देखते हैं। वो आरजू को देख रही होती है। वो सोच रही होती है कि इस औरत के साथ कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना होगा। वो आरजू के पर्स को लेने वाली होती है, लेकिन तभी आरजू वहाँ पर पहुँच जाती है। आरजू उसको बोल रही होती है तुम्हें क्या लगा था मेरी नज़र तुम पर नहीं पड़ेगी? तुम इतने सालों में भी अपनी माँ की जितनी शातिर नहीं बन पाई। इतने सालों तक तुमने उस भाड़े के बच्चे का सच भी किसी को नहीं बताया। मल्लिका सोच रही होती है कि ये मोम के बारे में सब कुछ कैसे जानती है और यूवी का सच इसको कैसे पता है। मल्लिका आरजू को अपने साथ ले आती है और बोलती है कि कौन हो तुम और तुम्हें सब कुछ कैसे पता है। आरजू बोलती है आज रात मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आ रही हूँ, तुम्हें सब पता चल जाएगा। मल्लिका आरजू को बोलती है कि तुम हमारी लाइफ से दूर रहो, वरना मैं सबके सामने तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगी। आरजू बोलती है मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आ रही हूँ, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। आरजू जानबूझकर अपना पर्स चला देती है। वो बोलती है कि ओ माय गॉड मल्लिका, तुमने ये क्या किया? मेरे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर थे। आज मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ रहूँगी, ये तुमने क्या कर दिया? इधर विक्रांत भी बोलता है कि मल्लिका ये सब तुमने क्या किया है? मल्लिका बोलती है विक्रांत मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। इधर आरजू बोल रही होती है कि नहीं इसकी कोई गलती नहीं है। क्या है ना, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे के सारे जल गए हैं, उसी वजह से मैं थोड़ा सा पैनिक कर गई। अब मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ रहूँगी? मिस्टर सिन्हा बोलते हैं कि क्या है ना, हमारी बेटी की रिसेप्शन होगी लंदन में, तो हम लोगों को तो वहाँ के लिए निकलना होगा। आरजू बोलती है कि प्लीज़ आप लोग स्ट्रेस मत लीजिए, आपकी कोई गलती नहीं है। आरजू बोलती है कि मैं कुछ न कुछ कर ही लूँगी। विक्रांत बोलता है कि कोई बात नहीं है, आप हमारे घर पर ठहर सकती हैं। आरजू बोलती है कि प्लीज़ आप हमारी वजह से तकलीफ़ मत कीजिए। विक्रांत बोलता है कि आप इस सिचुएशन में हमारी फैमिली की वजह से हैं, तो आपको हमारे घर पर रुकना होगा। मल्लिका तो विक्रांत को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन विक्रांत बोलता है कि मल्ला तुम चुप रहो। आरजू विक्रांत को बोलती है कि आप इतना बोल रहे हो तो ठीक है, मैं आप लोगों के यहाँ पर रुक जाऊँगी। थैंक यू सो मच विक्रांत सलूजा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आरजू घर आ जाती है। विक्रांत बता देता है कि गेस्ट रूम कौन सा है। इधर आरजू मंदिर के पास जाती है और बोलती है कि जय माता दी। आरजू विक्रांत को बोल रही होती है कि थैंक यू सो मच, आप मुझे यहाँ लेकर आए। और हाँ, आपके घर में मंदिर भी है। मैं सबसे पहले उठकर पूजा करती हूँ और बाद में दूसरा काम करती हूँ। मैंने आपको बोला था ना कि आपकी एनर्जी है ना, बिल्कुल फरिश्तों वाली एनर्जी है। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, पवित्र। और मैंने आपको बोला था ना कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके आसपास के लोगों की एनर्जी भी उतनी ही पवित्र हो। आरजू ये सब कुछ यशिका के बारे में बोलते हैं। आपको ध्यान देना चाहिए कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं। यशिका बोल रही होती है कि विक्रांत अभी मुझे निकलना चाहिए। यशिका वहाँ से जा रही होती है। वो सोच रही होती है कि ये है कौन, ये बार बार मुझे विक्रांत के सामने नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। मैं इस औरत को छोड़ने वाली नहीं हूँ। विक्रांत दीपक को बुलाता है। दीपक को बोल रहा होता है कि मिस आरजू को गेस्ट रूम में ले जाओ। दीपक आरजू की हेल्प कर रहा होता है, लेकिन आरजू बोलती है नहीं, मैं अपना सारा काम खुद से करती हूँ। एक इंसान को दूसरे इंसान पर बोझ नहीं बनना चाहिए। विक्रांत बोलता है कि मुझे अभी काम है, जो भी मीटिंग्स करनी है वो हम कल सुबह कर लेंगे। इसके बाद विक्रांत मेज़बानी के लिए निकल जाता है। इधर मल्लिका को देखते हैं। वो सोच रही होती है कि आरजू है ना, इसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। विशाखा बोलती है कि तुम मुझसे जेलस फील कर रही हो। विशाखा बोलती है एक बारी बस ये सो जाए, इसके बाद हम इसके सामान की चेकिंग करेंगे। हमें भी पता चल जाएगा कि ये वाइट लटों वाली चुड़ैल है ना, आखिरकार चाहती क्या है। आगे हम विक्रांत को देखते हैं जो मेज़बानी में आ जाता है। वो अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसके बारे में फिर से क्यों सोच रहा हूँ। मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ। मुझे पता है मुझे कोई हक नहीं है उसके बारे में सोचने का, उसे याद करने का। मुझे पता है आप मुझसे नाराज़ हो, लेकिन जिस दिन मुझे पता चला ना कि मेरे मॉम डैड ने मुझसे झूठ बोला है, उस दिन मैं अंदर से टूट गया। मुझे बहुत बुरा लगा। और मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें मिस मन्नत ने उन्हीं लोगों का साथ दिया। मन्नत उन्हीं लोगों को डिफेंड कर रही थी। मन्नत को मुझे संभालना चाहिए था, लेकिन नहीं, मन्नत उन लोगों की साइड थी जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया, मुझसे झूठ बोला। आगे हम मन्नत को देखते हैं जो मेज़बानी में पहुंच जाती है। वो बोल रही होती है कि भैया मैं 2 मिनट में वापस आ जाऊंगी। आगे हम विक्रांत को देखते हैं। वो बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन श्रुति माँ मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये सब कुछ भूल जाऊँ। विक्रांत रो रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैंने उन लोगों को भुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उनमें से किसी को नहीं भुला पा रहा। मैं अपनी माँ को भी बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। उन्होंने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं उन्हें ही मिस करता हूँ। मैं उनको बहुत याद करता हूँ। आपको पता है ना, पिछले 7 सालों में मैंने मिस मन्नत की जगह किसी और को देने की कोशिश की है। मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं मिस मन्नत को नहीं भुला पा रहा।
मुझे अभी भी ऐसा ही एहसास हो रहा है कि वो मेरे पास ही है। इधर हम मन्नत को देखते हैं, वो मेज़बानी में ही होती है। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे फाइनली विक्रांत और मन्नत का आमना सामना हो ही जाएगा। विक्रांत को पता चलता है कि मन्नत है वो मेज़बानी के अंदर आई है। इधर हम विक्रांत को देखते हैं, वो रो रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि इतने साल हो गए हैं लेकिन फिर भी मैं तुम्हें भुला नहीं पा रहा मिस मन्नत। मैंने तुमसे सारे के सारे रिश्ते तोड़ लिए लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुमसे अभी भी जुड़ा हुआ हूँ। तभी वहाँ पर विक्रांत को मन्नत दिखाई देती है। इधर मन्नत वहाँ पर विक्रांत को देखती है। वो विक्रांत के सामने नहीं आना चाहती। वो बार बार विक्रांत को इग्नोर करने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों, हम देखेंगे मन्नत और विक्रांत फाइनली एक दूसरे के आमने सामने आ ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इन दोनों की गलतफहमी है वो ख़त्म नहीं होगी। यहाँ पर विक्रांत को लगता है कि मन्नत ने किसी और से शादी कर ली है और मन्नत को भी लगता है कि विक्रांत है ना, वह अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। उसने मेरी जगह किसी और को दे दी है और ये अपनी लाइफ में खुश भी है। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको ऐसे ही सीरियल की अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें।